मसीह यीशु के ज़िंदा और पाक नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। मैं हूँ खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस एम सालिम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगें। वफ़ादार आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। तू हमारा खुदा, तू हमारा बादशाह है, तू हमारा ज़ोर, हमारी क़ुव्वत है। तेरा शुक्र करते हैं। तेरा पवित्र कलाम हमारे लिए है और हमारी बेहतरी के लिए है। हम तेरा शुक्र करते हैं। तू चाहता है तेरे कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। इसके लिए तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि तूने हमें चुना और इस्तेमाल कर रहा है। तेरे खादिम के लिए, तेरे बंदा रेवरेंड खालिद अमनाद साहब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, खुदा PMI TV के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ और तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। अभी जब तेरा कलाम शेयर करने को हूँ, मेरी बड़ी मदद फरमा। सारा जलाल, सारी इज़्ज़त तुझे मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 6 उसकी 10वीं आयत का आखिरी हिस्सा, वो लौट जाएंगे, वो दफ्तन शर्मिंदा होंगे। खुदावंद के पाक कलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। यहाँ पर बात है, ज़बूर नवीस मुखालफों की बात कर रहा है। यहाँ पर ज़बूर नवीस अपने दुश्मनों की बात कर रहा है। जब हमने आगाज़ में बात की थी तो याद करो, ऐसे लोगों की बात वो कर रहा है जो उस पे तोहमत लगाने वाले हैं, जो उसको सताने वाले हैं, जो उसके ख़िलाफ़ बातें करने वाले हैं, जो नाहक बातें करने वाले हैं। ज़बूर नवीस उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आखिरी आयत का ये आखिरी हिस्सा है कि वो लौट जाएंगे। जब दुश्मन किसी शख्स पर, किसी कौम पर हमलावर होता है तो ये परेशानी की बात है, ये दुख की बात है, ये घबराहट की बात है। दुश्मन किसी सूरत में भी आए, यहाँ दुश्मन है, बेशक वो इंसान हो सकता है, वो अबलीस भी हो सकता है, वो तासीरें और बदरूहें भी हो सकती हैं, वो बीमारी भी हो सकती है, वो आफात भी हो सकती हैं। तो याद करें, दो टाइमिंग है। एक वक्त है उनके हमला करने का और दूसरा वक्त है उनके वापस जाने का। जब हमला करने का वक्त है या आने का वक्त है तो ये परेशानी का वक्त है, ये दुख का वक्त है, ये रंज का वक्त है, ये नुकसान का वक्त है। और जब उनके वापस जाने का वक्त है तो फिर ये ईमानदार, खुदा परस्त, खुदा के लोगों के लिए ये एक शादमानी का वक्त है, क्योंकि दुश्मन वापस लौट गया है। दुश्मन हमला आवर वापस चला गया है। और बाइबल के अंदर ऐसी स्टोरियां, ऐसी कहानियां बहुत सारी हैं। जब किसी कौम पर, किसी ख़ानदान पर दूसरी कौम ने हमला किया तो ये परेशानी का आलम था, लेकिन जब वो लौट गई तो यूं समझे कि परेशानी जाती रही। एक बड़ी फेमस ज़रबुल मिसल है, कहानी भी थी, मच्छर गए बीमारी गई। तो जारी बात है, जब दुश्मन चला गया तो परेशानी ख़त्म हो गई। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। परेशानी दुश्मन की वजह से थी, घबराहट दुश्मन की वजह से थी, दुख मुसीबत दुश्मन के सबब से। लेकिन यहां पर ज़बूर नवीस कहता है वो लौट जाएंगे। तो यहां
9वीं आयत को मद्देनजर रखिए, खुदावंद ने मेरी मिन्नत सुन ली इसलिए दुश्मन लौट जाएंगे। खुदावंद ने मेरी मिन्नत सुन ली इसलिए मेरे दुश्मन शर्मिंदा होंगे। खुदावंद ने मेरी मिन्नत सुन ली इसलिए वो दफ्तन शर्मिंदा होंगे। किसी कौम ने अगर किसी कौम पर हमला किया तो जिस पर हमला हुआ वो तो खौफजदा थी। कई बार शहरों का मुहासरा हुआ, परेशान थे। इसके लिए यशाया की किताब उसका 7वां बाब आप पढ़े तो वहां पर एक तारीखी जंग है। इस्राएल ने और अरामी लोगों ने मिलकर यहूदा पर हमला कर दिया और जब यहूदा पर हमला किया तो यहूदा के लोग घबराए हुए। कलाम में लिखा है उनके दिल ने इस तरह जुम्बिश खाई जैसे आंधी के वक्त दरख्त परेशान है। लोग घबराए हुए हैं क्योंकि दो बादशाहों ने, दो हुकूमतों ने मिलकर यहूदा पर हमला किया, इस्राएल ने और अरामियों ने। तो जो बादशाह था आखज, उसके पास यशाया नबी आया और उससे कलाम किया कि इनसे ना घबरा, इनसे परेशान ना हो। जारी बात है जब कोई हमला होता है या हमला आवर आता है या मुहासरा होता है तो जिनको घेरे में लिया जाता है वो खौफजदा होते हैं। तो नबी ने आखज बादशाह से कलाम किया कि इनसे ना घबरा और ये लौट जाएंगे, ये चले जाएंगे, तू महफूज रहेगा। और इस मामले में फिर उससे कहा गया कि इस जो बातें मैंने की हैं ये सच्ची हैं, तस्दीक के लिए खुदा से कोई निशान मांग। तो उसने कहा मैं खुदा से निशान नहीं मांगूंगा और खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा। उससे कहा गया खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। और वहां इसी की बेस में है, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, उसका नाम इमानुएल रखेगी। तो यहां हमें मिलता है एक तारीखी वाकया कि अरामियों ने और इस्राएल ने मिलकर यहूदा पर हमला किया है और फिर वो वापस लौट गए। तो दुश्मन का वापस लौट जाना ये आपको अलाही फेवर हासिल है। दुश्मन तब वापस लौट जाता है जब आपको अलाही फेवर हासिल हो, जब खुदा आप पर अपना हाथ बढ़ाए, जब खुदा जंग में आपके साथ खड़ा हो। और देखिए यहूदा तो वो अकेला ही था, 2 कबीलों की हुकूमत है, लेकिन उसके मध्य मुकाबल अरामी और 10 कबीले इस्राएल वो मिलकर हमलावर हुए। लेकिन हमें ये मिलता है कि वो लौट गए, वापस चले गए। मैं ये आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, यशाया 7वां बाब है। तो ये बड़ा फेमस है वाकया जंग का। तो यहाँ पर हमें मिलता है कि 7वीं आयत में इस तरह लिखा है, इसलिए खुदावंद फरमाता है इसको पायदारी नहीं बल्कि ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि अराम का दारुल सल्तनत दमिश्क ही होगा और दमिश्क का सरदार रजीन, और 65 बरस के अंदर अफराइम ऐसा कट जाएगा कि कौम ना रहेगा। अफराइम का भी दारुल सल्तनत सामरिया ही होगा और सामरिया का सरदार रमलिया का बेटा होगा। तो यहाँ पर वो फरमाता है कि वो तुमको कुछ नहीं होगा, तुमको नुकसान नहीं होगा, बेशक वो हमला आवर हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जब दुश्मन हमला आवर होता है तो परेशानी की बात है, लेकिन जब लौट जाता है तो परेशानी ख़त्म, लौट जाता है तो शादमानी की बात है। यहाँ ज़बूर नवीस यही कहता है वो लौट जाएंगे, यानी फेल होके लौट जाएंगे, शर्मिंदा होकर लौट जाएंगे।
उनकी जो प्लानिंग है वो नाकाम हो जाएगी और वो लौट जाएंगे। एक और बड़ी जंगी कहानी है, बड़ी खूबसूरत, आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। वो है हिजकिया बादशाह के ज़माने की। जब हिजकिया बादशाह था, बड़ा अच्छा बादशाह था, खुदा परस्त बादशाह था, तो वहाँ पर हमें मिलता है कि जो असूर है उसने हमला कर दिया यहूदा पर। तो लोग परेशान हैं, वो बड़े बड़े बोलता है, मुहासरा किए हुए है। तो जो वहाँ तो काहिन था उससे भी उसने बातें की और दूसरे से भी बातें की, और वो सारी की सारी बातें लेके हिजकिया के पास आए कि असूर का बादशाह इस तरह ये कहता है। तो वो सारी की सारी बातें जो सुनी है, जब वो खुदा के बंदा के पास, खुदा की बंदी के पास पहुंची हैं, तो ये कहा गया कि खुदा ने कहा कि मैं इसके दिल में ऐसी अफवाह पैदा करूंगा, ये अपने मुल्क में वापस चला जाएगा। तो ऐसा ही हुआ कि खुदा ने उसके दिल में ये ऐसी रूह डाली कि वो उनको छोड़कर वापस चला गया। हालांकि मुहासरा किए हुए था, हालांकि उनके मुल्क को वो घेरे में लिए हुए था, लेकिन वो लौट गया। तो ये बात खुदा के लोगों के लिए ज़हनी तौर पर बड़ी ताजगी की बात बनी। ज़हनी तौर पर वो बड़े फ्रेश हुए कि हमारा दुश्मन जो है वो लौट गया है। हम ज़ाती तौर पर तजर्बा रखते हैं, हमारे ख़ानदान में तजर्बा होगा ख़ानदानी तौर पर, या हमें शख्सी तौर पर तजर्बा होगा कि जब बीमारी आती है, हम पर हमला आवर होती है, तो हम घबरा जाते हैं। ख़ास तौर पर जब ऐसी बीमारियों का नाम सुना जाए कि फ़लाँ बीमारी है, और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर है या फ़लाँ, तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन जब ये पता चले कि बीमारी जा चुकी है, तो फिर हम दलेर हो जाते हैं, हम शादमान हो जाते हैं, हम खुश होते हैं। तो दुश्मनों की लिस्ट में बीमारी भी आपके शामिल है, याद कीजिए मैंने शुरू में कहा था। तो यहाँ पर ज़बूर नवीस इस मामले में दलेर है, इस मामले में वो शादमान है कि अब मुझ पर बातें जो मेरे ख़िलाफ़ बोलते थे और बुतान लगाते थे और जो बड़े बड़े बोल बोलते थे, जो मुझ में नकायस ढूंढते थे, अब वो वापस चले जाएंगे, लौट जाएंगे। तो ये उसके लिए एक अच्छी बात थी ज़बूर नवीस के लिए, और ये ऐसी बात थी जिस पर वो फ़ख्र कर सकता है और जिस पर वो फ़ख्र करके खुदा को मुबारक कह सकता है। तो हमने हिजकिया के ज़माने की जंग की एक बात की है। यहाँ पर एक और एक जंगी वाक़या मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये है अलीशा नबी के ज़माने का, अलीशा नबी के ज़माने का, कि अरामियों ने जो है वो हमला कर दिया। ये उस वक़्त की बात है जब वो बड़ा कहत था और बड़ी परेशानी थी और कोई चीज़ खाने को नहीं मिलती थी। तो उस ज़माने में ये है कि अलीशा नबी के ज़माने की बात है। तो खुदा ने उनको कोई आवाज़ सुनवाई है अरामियों को, और वो अपने मुल्क को लौट गए। आपको याद है, बड़ा कहत था। अलीशा ने कहा कल हर चीज़ जो है वो सस्ते दामों होगी। तो जो बादशाह का वो था, मुदब्बर मुंशी था, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आसमान को खिड़कियां भी वो लगाई जाए या आसमान की खिड़कियां भी खुल जाएं, तो ये नहीं हो सकता। तो नबी ने कहा कल ये होगा और तू खाने नहीं पाएगा। और ऐसा ही हुआ कि उनको कोई आवाज़ सुनाई दी है और वो अपने मुल्क को लौट गए हैं, और हर चीज़ उनके टेंटों के अंदर मौजूद थी, खाने वाली पीने वाली सारी चीज़ें, राशन मौजूद था। और बनी याद है वहाँ पर 4 कोढ़ी पहुँचे थे जिन्होंने देखा। तो बनी इसराइल पहले मुहासरे में थे, परेशान थे, घबराए हुए थे, खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं। अब उनके लिए वहाँ उन्होंने कहा आज तो खुशखबरी का दिन है। भाई जब दुश्मन लौट जाए तो ये खुशखबरी का दिन होता है, दुश्मन वापस चला जाए तो ये शादमानी का दिन होता है
किसी सूरत में भी आए दुश्मन, वबा की सूरत में आए, बीमारी की सूरत में आए, आफत की सूरत में आए, फिर इंसान की सूरत में आए, फिर या तस्वीरों की सूरत में आए, बीमारियों की सूरत में आए, लेकिन जब लौट जाता है तो ये शादमानी का दिन है। दुश्मन जब लौट जाता है तो ये गवाही का दिन है। दुश्मन जब लौट जाता है तो ये रहाई का दिन है। दुश्मन जब लौट जाता है तो ये फतह का दिन है। दुश्मन जब लौट जाता है तो यकीनन ये एक बड़े गलबे का दिन है। और यही बात ज़बूर नवीस कह रहे हैं। और ऐसे ही है जैसे ज़बूर नवीस बड़े फ़ख्रिया अंदाज में ये बात कह रहा है। ज़बूर नवीस बड़े फ़ख्रिया अंदाज में ये बोल रहा है कि वो लौट जाएंगे। और यकीनन जब हम भी, हमारे भी ऐसे ही जज्बात होते हैं, हमारी बीमारी हमें छोड़ दे, हमारी कमज़ोरी हमें छोड़ दे, हमारे हालात तब्दील हो जाए, तो हम भी शादमानी से भरे होते हैं और हमारे अंदर एक बड़ी शादमानी होती है। कई मरतबा लोग गवाही देना चाहते हैं कि मेरे ऐसे हालात थे, मेरे हालात बदल गए हैं, मैं ऐसी बीमारी से गुज़रा, मैं ज़िंदा हूँ, बीमारी जाती रही है। तो ये तब होता है जब खुदा की फेवर हासिल हो, जब इलाही फेवर हासिल हो, और फिर दुश्मन चला जाएगा। दुश्मन इसलिए चला जाएगा शर्मिंदा होकर, क्योंकि जब वो शर्मिंदा होगा तो चला जाएगा, और फिर वो वहाँ खड़ा नहीं रह सकता। जब शर्मिंदा होगा तो दुश्मन चला जाएगा। और यहाँ ज़बूर नवीस यही कहता है, वो लौट जाएंगे। और ये लिखा है वो दफ्तन, यहाँ पर ये लिखा है वो दफ्तन शर्मिंदा होंगे। तो इसके अंदर सेंस जो मौजूद है, दफ्तन शर्मिंदा होंगे, इसके लिए इंग्लिश ने सडनली यूज़ किया है कि वो एकदम अचानक शर्मिंदा होंगे, वो यकीनन शर्मिंदा होंगे। इसके अंदर ये सेंस मौजूद है। दुश्मन लौट जाएंगे, शर्मिंदा होंगे। भाई जब नाकाम होके कोई लौटे तो क्या वो शर्मिंदा नहीं होता? शर्मिंदा होता है, क्योंकि जब कोई नाकाम होके लौटता है तो वो शर्मिंदा होता है। और यहाँ पर ये शर्मिंदा होके लौटे हैं और शर्मिंदा होके वो वापस गए हैं। ये बात ज़बूर नवीस के लिए बड़े फ़ख्र की बात है और बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो फ़लस्ती जो थे वो शमसून को लेने के लिए गए, बांधने के लिए गए। आपको याद है, दलाला से कहा कि मुझे फ़लाँ रस्सियों से बांधा जाए तो फिर ठीक है। और जब उसने उसको बांधा तो फ़लस्ती गए लेने के लिए, और उसने कहा शमसून फ़लस्ती आ गए। तो शमसून ने झटका और उसकी वो सारे बंधन जो हैं वो टूट गए, और उसके दुश्मन क्या हुए? शर्मिंदा हुए। फ़लस्ती शर्मिंदा हुए और वो लौट गए। तो दुश्मन पहली बात जब शर्मिंदा होता है तो फिर वो वापस लौट जाता है। जब उसका चारा नहीं चलता तो वो लौट जाता है। जब नाकाम होता है तो वो लौट जाता है। जब उसका मंसूबा जो है वो कामयाब नहीं होता तो वो लौट जाता है और फेल होता है। तो यहाँ पर इसके जो दुश्मन हैं वो फेल हुए हैं। इसी बात को ज़बूर नवीस बयान कर रहा है। और ज़बूर का चूँकि इख्तिताम है, नामी आयत को याद रखिए, उसने कहा खुदावंद ने मेरी सुन ली है इसलिए दुश्मन लौट जाएंगे। खुदावंद ने मेरी सुन ली है इसलिए दुश्मन शर्मिंदा होंगे। खुदावंद ने मेरी सुन ली है इसलिए वो दफ्तन शर्मिंदा होंगे। तो हम ऐसे खुदा के लिए शुक्रगुजार हैं जिसकी वजह से हमारे दुश्मन शर्मिंदा होते हैं। वो किसी सूरत में भी आए शर्मिंदा होंगे। बीमारी की सूरत में दुश्मन हो वो शर्मिंदा होगा, कमज़ोरी की सूरत में हो वो शर्मिंदा होगा, तासीरों की सूरत में हो वो शर्मिंदा होगा, हालात की सूरत में हो वो शर्मिंदा होगा। आपको पकड़ने वाला पकड़ नहीं पाएगा। आखिरी बात करके मैं ख़त्म करूँगा। स्कूलों में कहानी होती थी कि एक शख्स ने जाल लगाया और उसमें कबूतर फंस गए, सारे के सारे कबूतर उसमें फंस गए। तो शिकारी ने कहा कि आज मेरा काम बन गया है, बड़े कबूतर है,
और उधर दूसरी तरफ कबूतर परेशान थे और कबूतर घबराए हुए हैं और अब वो अपने सरदार से कहते क्या करना है। तो सरदार ने कहा बचना चाहते हो तो यही है, जाल को लेकर उड़ जाओ। और कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया। कहानी का नाम था, ये स्कूल के निसाब में प्राइमरी हिस्से में होती थी, आओ मिलकर काम करें। तो सब ने मिलकर जोर लगाया और वो जाल को लेकर उड़ गए। तो क्या वो शर्मिंदा ना हुआ शिकारी? शिकारी शर्मिंदा हो गया क्योंकि उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। तो जब दुश्मन काम होता है, उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, दुश्मन शर्मिंदा होता है। और शर्मिंदा तब होता है जब उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। और यहाँ पर ज़बूर नवीस यही कहता है, वो लौट जाएंगे क्योंकि खुदा का बंदा कायम रहा और खुदा अपने बंदा के साथ रहा और खुदा ने अपने बंदा को नहीं छोड़ा, इसलिए वो शर्मिंदा होकर लौट जाएंगे। मेरे भाई मेरी बहन, अगर बीमारी ने तेरा पीछा किया है, अगर कमज़ोरी ने तेरा पीछा किया है, अगर गुर्बत ने तेरा पीछा किया है, अगर शैतान ने तेरा पीछा किया है, परेशान ना हो, लौट जाएंगी ये सब चीज़ें और शर्मिंदा हो जाएंगी। तू कायम रहेगा क्योंकि खुदावंद खुदा तेरे साथ है। कलाम के वसीले से खुदावंद खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। मज़ीद बरकत पाने के लिए आप देखते रहिए PMI TV।